नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मा सन्मार्ग। धनु राशि वालों, साल 2023 अब होगी आपकी भावनाओं की कदर और अब होगा साढ़े साती का अंत, क्योंकि 17 जनवरी को जैसे ही शनिदेव कुंभ राशि में जाएंगे, आपकी साढ़े साती पूर्णतया समाप्त हो जाएगी। जो आपके सर पे बोझ था ना, जो भारीपन था, वो अब बिल्कुल खत्म होने वाला है भारीपन, और सर हल्का हो जाएगा, टेंशनें समाप्त हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि कौन सा सुख मिलेगा और कितना परसेंट आपका भाग्य साथ निभाएगा। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए। तमाम बातें जारी है, वीडियो के अंत तक बने रहें। और यह प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए धनु वालों, शुरुआत में शनिदेव तीसरे यहाँ पर जो है शुरुआत में दूसरे भाव में, लेकिन 17 जनवरी को जैसे ही तीसरे भाव में जाएंगे तो जो साढ़े साती है ना, उससे मुक्ति मिलेगी। और शनिदेव की कृपा से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका भाग्य का साथ मिलेगा। और आपके जो राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, वो आपको राजयोग का लाभ भी देंगे। और दूसरी तरफ घर में शुभ मांगलिक कार्यक्रम होता नजर आएगा। भवन प्राप्ति की संभावना भी बढ़ेगी। 22 अप्रैल के बाद गुरु पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और राहु के साथ युति करेंगे। तो क्या होगा, गुरु का राहु के साथ आने से गुरु चांडाल दोष बनेगा। तब थोड़ा सा, चूंकि पंचम भाव दूषित हो रहा है, तो प्रेम संबंधों में सावधानी रखनी है। और धन से जुड़े मामलों में खुद पे भरोसा करें, ना कि अन्य लोगों पर। थोड़ी कठिनाई है। 30 अक्टूबर को जैसे ही राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे, राहु मीन में और केतु कन्या में, तब राहु आपके चौथे भाव में थोड़ी सी बैठकर मानसिक चिंताएं देंगे। और केतु की वजह से कार्यस्थल पर छोटी मोटी मुश्किलें आ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, अगर हम जनवरी फरवरी की बात करें तो जनवरी में लग्न में बुध और राहु की दृष्टि से आपको मित्रों से धोखा प्राप्त हो सकता है। यानी दोस्तों से ही संभल के रहना है। हर बात पर यकीन करना आवश्यक नहीं है दूसरों की। जैसे कि धनु वालों क्या करते हैं, अक्सर अपनों की बात को इग्नोर करके अन्य लोगों पर भरोसा करते हैं। यही चीज़ें यहाँ पर आपको सतर्क कर रहा है कि अपनों पर भरोसा करें, ना कि दोस्तों पर। गुरु के सपोर्ट से आपको अपनी माँ का सपोर्ट मिलेगा और उच्च पद की प्राप्ति यानी पद प्रतिष्ठा प्रमोशन के योग बनेंगे। मंगल का गोचर विदेश से लाभ करवाएगा। और शनिदेव 17 जनवरी को आपके साढ़े साथी से आपको मुक्ति दिलाएंगे। अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव पर, तो मंत्रों में रुचि होगी। तंत्र मंत्र की तरफ आप थोड़ा समय बिताएंगे। फरवरी के महीने में शनिदेव की कृपा से आपका साहस, आपका पराक्रम बढ़ेगा। और तीसरे भाव में शनिदेव बहुत ही शुभ फल देते हैं, इसलिए इस समय आपको अपने भाइयों का भी सपोर्ट मिलेगा। काम के सिलसिले में जो भी यात्रा करेंगे उससे शुभ फल मिलेगा। और पंचम भाव में जो राहु पर शनि की नीच दृष्टि है, तो आपको किसी भी नए निवेश को नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे तो शेयर मार्केट वगैरह में भी सोच समझकर पैसा लगाइए। हालांकि सूर्य शनि की युति से सरकारी कार्यों में सफलता आपको दूसरी तरफ दिखेगी। तो धनु वालों, अगर हम मार्च अप्रैल की बात करें तो देखिए, पंचम में राहु, शुक्र और सप्तम में मंगल, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको भड़काएगा। मंगल पर केतु की दृष्टि, जीवन साथी से विवाद, अलगाव जैसी चीजें, या फिर थोड़े टेंशन। अब आप सोचिएगा, साढ़े साथी समाप्त होने के बाद भी टेंशन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ग्रहों की चाल समय समय पर बदलेगी, तो थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर प्रभाव डालेगा। अब हम सिर्फ चाशनी में लगा के आपको हम ये कह दें कि पूरा 2023 आपको लॉटरी लगेगी, खूब पैसे आएंगे, खूब सुख भोगेंगे, ऐसा नहीं होता ना। क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन में कहीं ना कहीं ग्रहों का असर पड़ता है। तो अब देखिए, केंद्र में सूर्य और गुरु बलवान राजयोग बना रहा है, इसलिए आप कोई भी संपत्ति, प्रॉपर्टी आप इस समय खरीदेंगे। और खासकर सरकारी नौकरी की प्राप्ति की कोई बढ़िया समाचार मिलेगी। आपका सम्मान बढ़ेगा। और जीवन साथी से आपको खुशी, जीवन साथी से नहीं, माँ से खुशी मिलेगी। और जीवन साथी के साथ थोड़े से रिश्तों का ख्याल रखिएगा। 22 अप्रैल को आपके पंचम भाव में देवगुरु आएंगे राहु के साथ, चांडाल दोष बनेगा। और सूर्य भी उच्च के होकर युति करेंगे इनके साथ। तो पंचम भाव पर यह ग्रहण दोष लग रहा है, जो कि प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दूरियां डालेगा। और पिता के स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मई जून के महीने में क्या होगा। शुक्र वैवाहिक जीवन में
सुख देगा। हालांकि आप जीवन साथी के साथ समय बिताएंगे, और खासकर जो लोग अभी तक संतान प्राप्ति नहीं जिनकी हो रही थी, जो वंचित थे, गर्भ धारण करने का या फिर संतान प्राप्ति का बेहतर वक्त रहेगा। मंगल अष्टम है, मांगलिक दोष बनाकर बैठे हैं। ऐसे में देखिए थोड़ा सा जो लोग पहले से बीमार है, हार्ट की समस्या है, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और जो लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया है। किसी स्त्री के साथ अगर आप कोई काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो भी बढ़िया वक्त है। हालांकि जून के महीने में अष्टम में मंगल शुक्र की युति आपको किसी महिला की तरफ आकर्षित करवाएगा, और किसी प्रेमी पर शक करने से इसमें बचिएगा। हालांकि सूर्य केतु का प्रभाव, पिता के स्वास्थ्य को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको, और बच्चों के संगति पर ध्यान रखिएगा। जो विद्यार्थी घर से दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए बढ़िया वक्त है। यात्रा वगैरह से लाभ दिखेगा आपके लिए। अब देखिए जुलाई अगस्त का जो महीना है, करियर के मामलों में बहुत अच्छा है, क्योंकि मित्रों से बड़ी मदद मिलेगी। ननिहाल से कोई गिफ्ट मिल सकता है। और इस समय देखिए आपके लिए अष्टम में शुक्र के गोचर, जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना है। और ससुराल पक्ष से आर्थिक लेन देन किसी भी तरह का मत कीजिएगा। वैसे अगस्त के महीने में भाग्य भाव में सूर्य बुध की युति और गुरु का प्रभाव आपको राहत देगा, क्योंकि इसमें किसी गुरु समान व्यक्ति के आपके जीवन में आने से आप बहुत सारे चीज़ों को महसूस करेंगे। जो चीज़ें आपको बरगला रही थी, भटका रही थी, उनको भी आप सही तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पर अच्छा है। वैसे बच्चों के शादी को लेकर चिंतित थे तो थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा वक्त आएगा, लेकिन सूर्य शनि का समसप्तक योग पिता के स्वास्थ्य में परेशानी दे रहा है, तो ध्यान रखिएगा। सितंबर और अक्टूबर का जो महीना है आपको मेहनत करवाएगा। व्यापारी और नौकरी भाई लोग तैयार रहें। अब देखिए इस समय मेहनत का फल तो मिलेगा। दसम में सूर्य मंगल की युति, मशीन से जुड़े जो लोग कार्य करते हैं उनको लाभ मिलेगा। और लग्न पर मंगल की दृष्टि है तो थोड़ी सी क्रोध बढ़ेंगे, लेकिन आपको अहंकार पर, घमंड पर काबू रखना होगा। और शुक्र का विपरीत राजयोग बनेगा तो कोई गुप्त मदद मिलेगी, आकस्मिक धन आएगा, लेकिन शत्रु भी आपके खिलाफ हैं, साजिश करते, तो यहाँ पर सावधान रहिएगा। अक्टूबर के महीने में राहु केतु आपके लिए देखिए आपके बहुत बड़े लाइफ में परिवर्तन लेकर आए, क्योंकि राहु आपके चौथे और केतु दसम भाव में। अब क्या होगा, पारिवारिक जीवन में छोटे मोटे तनाव हैं। पुराने भवन को आप यहाँ पर खरीद सकते हैं, और अगर कोई संपत्ति जो बिक नहीं रही थी उसका भी सौदा हो जाएगा। दूसरी तरफ दूसरों पर थोड़ा कम भरोसा करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नवंबर दिसंबर के महीने में विदेश जाने की, घर से दूर जाने की जो लोग सपना देख रहे हैं ना, वो सपना पूरा होगा, क्योंकि विदेश भाव में सूर्य मंगल की युति है तो विदेश से लाभ भी होगा। विदेश से किसी बड़ी कंपनी में नौकरी का ऑफर आ सकता है। और दसम भाव में नीच के शुक्र के केतु के साथ युति किसी महिला सहकर्मी के साथ विवाद करवाएगा, तो पहले से सावधान रहें और दाम्पत्य जीवन को संभालिए। अब देखिए साल के अंतिम समय में संतान पक्ष से कोई बड़ी गुड न्यूज़ मिलेगी, और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड वगैरह से आकस्मिक धन लाभ होगा। और यहाँ पर देखिए सूर्य लग्न में उत्साह को बढ़ाएंगे। लाभ स्थान में बैठकर शुक्र गुरु का समसप्तक योग भी है, तो वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, भाइयों का सपोर्ट मिलेगा और प्रसिद्धि मिलेगी। कोई गुप्त विद्या सीख रहे हैं, ज्योतिष समझना चाह रहे हैं तो आगे बढ़ने के रास्ते मिलेंगे। तो कुल मिलाकर खूबसूरत वक्त है। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।